तो जनाब आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर डार्क मोड कैसे डाल सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी के समय में कोई भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी वेबसाइट हो, सबके अंदर डार्क मोड अवेलेबल होता है, चाहे आपका यूट्यूब हो, फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो, और यहाँ तक कि आपके एंड्रॉयड मोबाइल और आपके जो कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर विंडोज़ पड़ी होती है उनके अंदर भी आपको डार्क मोड में स्विच करने का ऑप्शन मिल चुका है। तो जनाब डार्क मोड के देखिए दो फायदे बहुत बड़े होते हैं। पहला कि आपका वो बैटरी कंजप्शन बहुत कम कर देता है, क्योंकि लाइट मोड में क्या है, बैटरी ज़्यादा आपकी खिंचती है, ठीक है। दूसरा कि आपकी आंखों में उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है जितना लाइट मोड में पड़ता है। तो हर वेबसाइट डेवलपर जो वेबसाइट बना रहा होता है उसको ये चाहिए होता है कि हम भी अपनी वेबसाइट के अंदर एक डार्क मोड का सिस्टम डाल दें जिससे यूजर ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाए हमारी वेबसाइट से, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग डार्क मोड कैसे अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं, पहले कुछ इस तरीके की बात कर लेते हैं। जनाब अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर डार्क मोड डालना है तो आपको CSS और जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन बनाना होता है। कि जावास्क्रिप्ट द्वारा हम लोग फंक्शन बनाते हैं कि जब हम लोग कोई बटन पे क्लिक करेंगे तो CSS चेंज हो जाएगी और पूरा डार्क मोड थीम खुल जाएगी। पर जनाब यहाँ पे मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी कि मैंने अभी तक आपको सिर्फ HTML का कंप्लीट कोर्स पढ़ाया है और CSS का कंप्लीट कोर्स पढ़ाया है, पर मैंने अभी जावास्क्रिप्ट को टच भी नहीं किया है। तो ऐसे में अगर मैं जावास्क्रिप्ट से आपको डार्क मोड बनाना सिखाऊंगा तो वहां पे हो सकता है कि आपको उतना समझ में ना आए, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो मैंने एक ट्रिक निकाली है जिसकी मदद से हम लोग CSS की सहायता से हम लोग डार्क मोड में स्विच करा सकते हैं अपने यूजर को। मतलब जो वेबसाइट हम लोग ने लाइट मोड के लिए बनाई है वही डार्क मोड स्विच करने पे डार्क मोड के लिए भी बन जाएगी। तो बस हमको थोड़ा सा एफर्ट्स डालने होंगे अपनी वेबसाइट के अंदर CSS डिजाइन करते समय। थोड़ा सा एफर्ट्स डाल लेंगे तो हम लोग अपनी वेबसाइट को लाइट मोड पे भी चला सकते हैं, जो कि हमारी बाय डिफॉल्ट थीम होती है। और अगर यूजर चाहता है कि इसी वेबसाइट को हम लोग डार्क थीम पे चलाए तो उस पर भी वो चला सकता है। चलिए वो क्या ट्रिक है, कैसे आपको ये करना है CSS के अंदर, सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। चलिए अब मैं बताता हूँ कि आपको अपनी वेबसाइट के अंदर डार्क मोड कैसे डालना है। तो सबसे पहले मैंने खोल लिया यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड, और मैंने अभी कुछ ही दिन पहले एक वेबसाइट बनाई है, मैं आपको वेबसाइट दिखाना चाहूँगा। और ये वेबसाइट मैंने आपको पूरा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है और यूट्यूब चैनल पे अपने डाला है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे मैंने दिखाया है कि लाइव ये वेबसाइट मैंने कैसे बनाई है सिर्फ HTML और CSS को यूज़ करके। और मैंने टाइम को भी काफ़ी मद्देनज़र रखा हुआ है कि मतलब कम से कम समय में अच्छी से अच्छी डिजाइनिंग हम लोग कर सकें। तो ये एक वेबसाइट है जहाँ पर देखिए आपको 4 सेक्शन मिल जाते हैं, ठीक है। होम, सर्विस, वेबसाइट और कॉन्टैक्ट। और काफ़ी थीम अच्छी, मतलब जैसे जैसे देखो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो एक नया कलर, एक नई डिजाइन ओपन हो रही है। व्यू माई स्किल्स पे क्लिक करूंगा, मेरे आप कहीं पे भी रिडायरेक्ट हो सकते हैं, चाहे आपका वहाँ पे कोई गिटहब की वेबसाइट हो या फिर आपने अपना यूट्यूब चैनल लगा रखा हो या फिर जहाँ पे भी आपने अपनी लिंक्डइन वेबसाइट चाहे मन हो लगा रखी हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं रिडायरेक्ट हो सकता हूँ। यहाँ पे मैंने बताया है कि सर्विस एंड स्किल्स में क्या क्या सर्विस दे सकता हूँ आपको और मेरे अंदर क्या क्या स्किल्स हैं। तो HTML, वेब डिज़ाइनिंग के लिए CSS एंड जावास्क्रिप्ट आती है, तो थोड़ा थोड़ा उसके बारे में। फिर ये वेबसाइट वाला जो सेक्शन है मैंने बताया था कि इसके अंदर आप अपने हिसाब से कंटेंट डाल सकते हैं, जो भी अभी तक आप मतलब करे हों, वेबसाइट बनाए हो, वो कंटेंट कैसे डालना है वो मैंने उसी वीडियो के अंदर बताया था। उसके बाद ये कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन जहाँ पे एक आपको ईमेल मिल जाती है, फ़ोन नंबर मिल जाता है कॉन्टैक्ट के लिए, और लास्ट में फुटर मिल जाता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल एंड हम लोगों ने अच्छी वेबसाइट बनाई थी डिजाइनिंग के मामले में। तो ज़्यादा हम लोगों ने इसके अंदर चीज़ें नहीं डाली, कम समय में कम कोड में अच्छी चीज़ें बनाने की कोशिश करी है। तो जनाब इसी वेबसाइट में अभी आप देख सकते हो पूरी लाइट थीम पे बनी हुई है, मतलब आप देख रहे हो खासकर वाइट कलर यूज़ हुआ है और ये भी आपका लाइट थीम पे ही पूरी डिजाइनिंग हुई है। तो इस वेबसाइट को हम लोग को डार्क थीम में कन्वर्ट करना है बेसिकली, कि जब हम लोग कोई भी ओपन करें तो ये डार्क मोड पे ओपन हो। मतलब ऐसा नहीं है कि लाइट पे ओपन ना हो, पर लाइट पे ओपन है। अगर कोई इसको डार्क में स्विच करना चाहता हो, डार्क में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो कर सके। तो अभी बेसिकली देखो हम लोग सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि ये कितने सेक्शंस में बटी हुई है। पहला देखो एक हेडर सेक्शन है जिसके अंदर नेविगेशन बार दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में ये बॉडी का सेक्शन है जिसमें ये सारा कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है। ये इमेज लगी है, ये बटन लगी हुई है। उसके बाद में एक ये सर्विस एंड स्किल का सेक्शन, एक वेबसाइट का सेक्शन, एक कॉन्टैक्ट सेक्शन एंड फुटर सेक्शन। कुल मिला के इतने सेक्शन है और सभी सेक्शन में अपना अपना कलर, अपनी अपनी डिजाइन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग आएंगे विजुअल स्टूडियो कोड पर, आएंगे CSS वाली फाइल पर, और अब हम लोग ये चीज़ समझते हैं कि अगर हम लोगों को यहाँ पे ऐसा सिस्टम बनाना है कि लाइट मोड पे अभी जैसे वेबसाइट खुली है, कोई इसको डार्क मोड पे करना चाहता है तो कैसे करेगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे मीडिया क्वेरी का। मीडिया क्वेरी CSS के अंदर एक बेहद ही अच्छी चीज़ है। मीडिया क्वेरी करती क्या है, मीडिया क्वेरी ऐसी सिचुएशन एक ऐसा मतलब क्रिएट कर देती है कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग CSS डिज़ाइन ओपन होगा, ओके। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा कि यही जो वेबसाइट है हमारी, अभी क्या है कि ये कलर क्या यूज़ हुआ है,
लाइक ब्लू एंड व्हाइट कलर यूज हुआ है। पर हम लोग मीडिया क्वेरी से एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि जब इसी वेबसाइट का प्रिंट आउट निकाला जाए प्रिंटर द्वारा, तो ये वेबसाइट का कलर चेंज हो जाए। मतलब प्रिंटर में जब प्रिंट आउट निकले तो रेड एंड येलो एंड ब्लैक का मिक्सचर निकले, यहाँ पर येलो हो जाए, यहाँ पर ब्लैक हो जाए और ऊपर रेड हो जाए। ऐसा हम लोग यहाँ पे मीडिया क्वेरी की मदद से कर सकते हैं। और मैंने जब CSS आपको पढ़ाई थी तो वहाँ पे ये चीज़ करके भी दिखाई थी कि हम लोग पूरी वेबसाइट की थीम बदल सकते हैं अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। मतलब सेम वेबसाइट होगी, मोबाइल में अलग तरीके से खुलेगी, अलग डिजाइन खुलेगी, लैपटॉप में अलग डिजाइन से खुलेगी, प्रिंट आउट निकालोगे तो एक अलग डिजाइन का होगा। उसी चीज़ का यूज़ करके हम लोग डार्क मोड भी बनाएंगे। तो मीडिया क्वेरी का यूज़ करेंगे और मीडिया क्वेरी से ये बताएंगे कि जब यूज़र डार्क मोड में कन्वर्ट करे सिस्टम को तो वो भी वेबसाइट भी डार्क मोड हो जाए। अभी ये बात बहुत ही सुनने में अजीब लग रही होगी, पर जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लोगे, आई श्योर मैं गारंटी देता हूँ आपकी वेबसाइट डार्क मोड में स्विच होगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मीडिया क्वेरी का यूज़ करेंगे, तो आपको @media लिखना है। मैंने लिखा @media, ठीक है। इसको लिखने के बाद जनाब आपको पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाना है। चलिए मैं थोड़ा सा जूम करना चाहूँगा, जूम मैंने कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाएंगे। मैं बेसिकली बहुत स्मॉल चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपको शायद आती होंगी, पर फिर भी मेरा फर्ज बनता है बताना, ठीक है। तो मैंने पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाया। अब इसके भीतर हम लोग जो पैरेंथेसिस मतलब ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके भीतर जो लिखेंगे उस पर आपको काफ़ी ध्यान देना है। तो क्या चीज़ लिखनी है चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ पे लिखो प्रीफर्स, ठीक है। प्रीफर्स स्पेलिंग पे ध्यान देना, कहीं पे भी गलत मत करना। हाइफन लगाने के बाद कलर, COLOR, ये कंडीशन बता रहे हैं। प्रीफर्स कलर, फिर आपको हाइफन लगाना है। हाइफन हम लोग माइनस को जो साइन होता है उसको बोलते हैं स्कीम, SCHEME, ठीक है। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, आवाज़ को इग्नोर करना, जो बात समझा रहा हूँ उस पर ध्यान देना। प्रीफर्स हाइफन कलर हाइफन स्कीम, और यहाँ पे कॉलन का निशान लगाना है। कॉलन का निशान लगाने के बाद डार्क लिख देना है, ठीक है। इतना लिख दिया। अब ये जो हो गया, इस पे हम लोगों को यहाँ से कर्ली ब्रैकेट ओपन करना होगा। कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद में जनाब अब आप ये चीज़ समझो, ऊपर हम लोग ने अपनी वेबसाइट को सारा कलर दे रखा है, डिजाइनिंग दे रखी है, पर हम लोगों को जैसे कि यहाँ पे ब्लैक कलर दिया है, यहाँ पे रेड कलर दिया है, तो हमको ये करना होगा कि ये जो वेबसाइट है इसमें फिर से आपको सारा कलर देना पड़ेगा। कहाँ पे, अब ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आपका हेडर सेक्शन हो, ठीक है, चाहे आपका बॉडी सेक्शन हो, सर्विस सेक्शन हो, कोई भी सेक्शन जो आपने बनाए हैं, सभी सेक्शंस को दोबारा से कलर देना पड़ेगा। और वो कलर आप इस हिसाब से दें कि उसमें डार्क मोड वाले कलर होने चाहिए। बेसिकली डार्क मोड में 3-4 कलर होते हैं। पहला ब्लैक, दूसरा व्हाइट, इन दोनों को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तीसरा बहुत कम आपका ग्रीन कलर यूज़ होता है। तो 3 कलर से आपकी डार्क मोड वेबसाइट बन जाती है। तो अब हम लोग इस तरीके से सारी चीज़ों को कलर देंगे कि डार्क मोड पे कैसा वो खुले, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग इसको देते चलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक चीज़ों को हम लोग उठाएंगे और फिर एक एक चीज़ों को कलर देंगे। सबसे पहले टॉप पे चलेंगे। टॉप पे चलने के बाद में हम लोग सबसे पहले हेडर के अंदर जो कलर दिया है उसको देख लेते हैं और उसी हिसाब से कलर देंगे। तो ये हमारा हेडर है, ठीक है। इसको हम लोग ने हेडर को सिलेक्ट किया है। यहाँ पे हम लोग ने देखे कलर कहीं पे दिया हुआ है तो ये देखिए बैकग्राउंड कलर दिया है, ठीक है, जो कि क्रीम कलर है। हम लोगों को हेडर सेलेक्ट करना है। हेडर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे कलर देना है ग्रे, क्योंकि ब्लैक, ग्रे, व्हाइट, ग्रीन यही 4 कलर यूज़ होते हैं। तो हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ पर हम आए। यहाँ पे आने के बाद में मैंने सिलेक्ट किया हेडर, ठीक है। सिंपली बहुत स्लोली चल रहा हूँ, कहीं पे भी भाग नहीं रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आए। ये कर्ली ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट आपको ओपन ही रखना है, इसके अंदर सारी चीज़ें देनी है। तो यहाँ पे दे देंगे बैकग्राउंड कलर ग्रे, तो बैकग्राउंड कलर ग्रे, ओके। अब उसके बाद में हम लोग और ऐसे ही करके कि जितनी जगह पे हम लोग ने कलर को दिया है वो सब मैं देखूंगा। तो मैंने क्या किया है कि अब बैकग्राउंड हेडर के अंदर मैंने एक हेडिंग डाली है, ये तो H2 हेडिंग है। ये हेडिंग तो आप जानते होंगे, H1, H2, H3 ऐसे करके H6 तक होता है। तो मैं करूँगा हेडर के बाद मैंने दिया H2। आप देख भी सकते हैं, अपने कोड को चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी हेडिंग किस कलर की दी है। उसके अंदर H2 को मैं कलर दूंगा व्हाइट, क्योंकि ग्रे के साथ व्हाइट कलर ठीक लगेगा, ठीक है। तो मैंने कहा कलर और इसको दे दूंगा व्हाइट, ठीक है। तो ये हो गया व्हाइट। अब मैं क्या करूंगा कि हेडर के अंदर मैंने UL लिया है, UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर LI और LI के अंदर एंकर टैग। मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा टाइम ही जाएगा, पर हम लोग थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे उस चीज़ को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हेडर के अंदर UL और UL के अंदर एंकर टैग। तो एंकर टैग को भी हमने कलर दिया है ब्लू कलर से। तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर से नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं दूसरे कलर से दूंगा। तो फिर से एंटर दबाया,
हेडर के बाद हम लोग ने दिया है यूएल, यूएल मतलब अनऑर्डर लिस्ट, यूएल के बाद एलआई, यूएल के अंदर एलआई, एलआई के अंदर ए मतलब एंकर टैग, और ये मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। यहाँ पे मैं कलर देना चाहूँगा वाइट, ठीक है, मुझे वाइट ही रखना है, ठीक है, वाइट, ओके वाइट मैं लिख देता हूँ सिंपली नेम से, हो जाएगा। ओके इतना होने के बाद में अब मैंने यहाँ पे देखो अभी क्या है, नॉर्मल सिचुएशन में होवर इफेक्ट लगाया है। होवर में क्या है कि बैकग्राउंड ब्लू हो जा रहा है, और जो ये है ये आपका बीच का जो होम लिखा है, सर्विस लिखा है, ये क्रीम कलर मतलब बैकग्राउंड के कलर से मैच हो जा रहा है। तो इस तरीके का मुझको इफेक्ट लगाना है, तो वो इफेक्ट भी लगाएंगे। तो मतलब कुल मिला के आपको CSS की डिजाइनिंग एक बार फिर से करनी होगी। डिजाइनिंग में सिर्फ कलर, बाकी कोई साइज का कुछ नहीं करना है, कोई भी चीज़ और एलिमेंट को टच नहीं करना है, सिर्फ आपको कलर दोबारा से लिखना है मीडिया क्वेरी के अंदर। तो मैं करूँगा हेडर, HEADER हेडर, हेडर के अंदर यूएल, यूएल के अंदर एलआई, एलआई के अंदर ए, और ए पे हम लोग लगाएंगे होवर इफेक्ट। तो हम लोग ने कहा होवर, तो ये मैंने कहा होवर, और होवर में मैं कौन सा कलर दूंगा, होवर में ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि बैकग्राउंड कलर मैं वाइट रखूंगा और कलर को ब्लैक रखूंगा। तो बैकग्राउंड कलर मैं वाइट रखूंगा, ठीक है, वाइट, और कलर को रखूंगा ब्लैक, क्योंकि ये सब आपके डार्क मोड के कलर होते हैं, ठीक है। कलर को रखूंगा ब्लैक, तो ये मैंने कहा इसको ब्लैक कर दो, ठीक। इतना हो चुका है होवर इफेक्ट में। अब ये हमारा हो गया हेडर सेक्शन कंप्लीट। हेडर के अंदर और कोई चीज़ नहीं है, इतना ही है। उसके बाद आते हैं ये बॉडी सेक्शन में, जो ये व्हाइट पार्ट देख रहे हो ये आपका ये है आपका बॉडी के अंदर होम सेक्शन, इसको मैं बोलूँगा होम सेक्शन। तो आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे और देख लेते हैं कि होम पे क्या क्या CSS डिजाइनिंग करी गई है। तो होम यहाँ से स्टार्ट है, ये देखिए होम की ID बनी हुई है, होम यहाँ से स्टार्ट है, और यहाँ पे हम लोग ने काफ़ी कुछ चीज़ें दे रखी हैं। तो यहाँ पे अभी देखो कलर नहीं दिया है हम लोग ने, तो होम को भी कलर देना पड़ेगा, क्योंकि वाइट तो रहेगा नहीं, डार्क मोड की वेबसाइट है तो वाइट कलर तो रहेगा नहीं, तो हम लोग को खुद से यहाँ पे देना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे, एंटर दबाया, हैश, और हैश के बाद मैंने लिखा होम, होम नाम की ID बनी है, 3 की बजाय मुझे हैश लगाना है। ओके, अब ये इसको सिलेक्ट करेंगे, और इसको सिलेक्ट करने के बाद में मैं इसमें बैकग्राउंड कलर दूंगा ब्लैक, क्योंकि ये डार्क मोड बना रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड अटैचमेंट नहीं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ओके, अब क्या करेंगे, होम को दे दिया। अब होम के अंदर और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने किया क्या है, होम के अंदर मैंने डॉट लेफ्ट नाम की एक क्लास बनाई है, और उसको आपको दिखा देता हूँ, बेसिकली आप खुद समझ जाएंगे होम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि मैं आऊँ ऊपर, होम, होम के अंदर राइट को नहीं देखना है, डॉट लेफ्ट नाम की क्लास बनाई है। क्लास के अंदर स्पैन को मैंने, देखो स्पैन क्या है, स्पैन के अंदर मैंने ये लिखा हुआ है, ये जो आप देख रहे हो हेलो आई एम शुभम, ये जो लिखा हुआ है ये स्पैन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी एक कलर देना पड़ेगा। और स्पैन के अंदर H3 हेडिंग यूज हुई है। H3 हेडिंग क्या है, ये वेब डेवलपर, ठीक है, ये H3 हेडिंग है, और ये भी स्पैन के अंदर यूज हुआ। ये लाइन मतलब आई डेवलप एंड डिज़ाइन वेबसाइट्स, ये आपकी क्या है, ये आपकी स्पैन के अंदर लिखी गई है, ये आपकी स्पैन के अंदर लिखी गई है, और ये H3 टैग है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर आते हैं। आने के बाद में कुल मिला के आप अगर ये वेबसाइट बनाए होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि आपकी वेबसाइट किस तरीके बनी है, उसी तरीके से आपको डिजाइनिंग दोबारा से करनी है। तो बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, डॉट लेफ्ट नाम की पहले क्लास को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, डॉट लेफ्ट, ठीक। उसके बाद में स्पैन को भी हम लोग को कलर सेम ही देना है, तो स्पैन को सिलेक्ट करेंगे एंड H3 को सिलेक्ट करेंगे, H3 हेडिंग को, और सबको कर देंगे कलर वाइट। तो मैंने कहा कलर जो है वो कर दो वाइट, ठीक। तो मैंने कहा वाइट, ओके। अब क्या है कि इतना हो चुका है। इतना होने के बाद में फिर से हम लोग इसके अंदर एक बटन भी बनाए हैं, तो इस बटन को भी हम लोग को अपना डिजाइनिंग देनी होगी। तो बटन को सिलेक्ट करेंगे। तो बटन हमने कैसे दी है, क्योंकि अगर आप वेबसाइट बनाए होंगे तो आपको पता होगा, मैंने वेबसाइट बनाई तो मेरे को पता है कि जो क्लास है, क्लास के अंदर बटन दी है, ठीक है। इसको कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, और यहाँ पे मैंने बटन को जो कलर दिया है उससे डिफरेंट कलर देंगे, क्योंकि डार्क मोड में ब्लू कलर नहीं समझ में आएगा, ब्लैक के साथ ब्लू का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठता है। तो हम लोग करेंगे क्या, बैकग्राउंड कलर इसका करेंगे ग्रीन टाइप में, मतलब ग्रीन का कोई मिक्सचर देख लेते हैं, सही सेट लगेगा वो लगा देंगे। ये ग्रीन येलो सही लग रहा है, इसको लगा देंगे, ठीक है। अब क्या है कि उसके अंदर एंकर टैग भी है। देखो बटन बनती क्या है, बटन एक बटन टैग और एंकर की मदद से बनती है, क्योंकि इसके अंदर लिंक दी गई है। तो जो ये व्यू माई स्किल लिखा है ये एंकर टैग की मदद से आ रहा है, ठीक है। मैं दिखाऊँ आपको, थोड़ा सा टाइम ही जाएगा, दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए। यहाँ पे HTML पे आते हैं, HTML पे आए तो यहाँ पे देखो ये बटन टैग है, इसके अंदर ये बटन टैग है, इसके अंदर मैंने एंकर टैग दिया हुआ है,
और एंकर टैग के अंदर ही व्यू माई स्किल लिखा है, तो अगर व्यू माई स्किल का कलर चेंज करना है तो हमको एंकर टैग को भी सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक को आपको दिखा रहा हूँ, ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आपको अगर आपने अपनी खुद की वेबसाइट बनाई है तो आपको समझ में आएगी। तो अब क्या है, हम लोग एंटर दबाएंगे, एंटर दबाने के बाद में डॉट लेफ्ट पहले क्लास को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर बटन को सिलेक्ट करेंगे। अब बटन को सिलेक्ट करने के बाद बटन को तो हम लोग कलर दे चुके हैं जो कि बैकग्राउंड में आएगा। अब उसके अंदर एंकर टैग को भी कलर देंगे। तो एंकर टैग को हम लोग कौन सा कलर देंगे, एंकर को रखेंगे हम लोग वाइट। ठीक है, आप ब्लैक भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस जगह पे, पर मैं वाइट रखना चाहूँगा। अगर बाद में मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो चेंज कर देंगे, सब चीज़ें अभी अपने कंट्रोल में होती हैं। ठीक है, जब तक आप वेबसाइट को डिप्लॉय नहीं करते हो, मतलब लॉन्च नहीं करते हो, तब तक आपके कंट्रोल में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतना हो चुका है। अब इसमें होवर इफेक्ट भी लगाएंगे, जैसे कि अभी देखो, अभी नॉर्मल जो वेबसाइट है इसमें मैं यहाँ पे जैसे ही बटन पे कर्सर को लेके जा रहा हूँ तो बटन का कलर चेंज हो रहा है, तो मैं डार्क मोड में भी ऐसा सिस्टम लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो हर चीज़ का मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि क्या चीज़ की जिससे क्या चीज़ हुई है। ठीक है, ये सब आपको लाइव दिखेगी। तो मैंने कहा डॉट लेफ्ट, फिर बटन के बाद मैंने कहा इसमें होवर इफेक्ट लगाना है, तो सूडो क्लास लगेगी, तो हम लोग कॉलन के निशान और ये जो होवर है इसको बोलते हैं सूडो क्लास। ठीक है, इसको लगा दिया और यहाँ से कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। ओपन करने के बाद में इसमें मैं बैकग्राउंड कलर दे दूंगा वाइट, चेंज मतलब उल्टा एक तरीके से कर रहे हैं। अब बैकग्राउंड कलर होगा वाइट। ठीक है, यहाँ पे वाइट होगा और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया। और एंकर को भी हम लोग कलर देंगे, एंकर को होवर इफेक्ट में ही कलर देंगे। तो सेम इसको सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल सी और एंटर दबा के कंट्रोल वी करते हैं और बटन के आगे ए ले लेते हैं। बस अब हम लोग को कुछ नहीं करना है और इसका जो बैकग्राउंड कलर ना करके इसको कलर करेंगे। तो मैंने कहा कलर और इसमें करेंगे ग्रीन येलो। ठीक है, तो मैंने कहा ग्रीन येलो, इस तरीके से हो गया। ठीक, इतना क्लियर हो चुका है। अब जनाब क्या करने वाले हैं, अब हम लोग सर्विस वाला पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, मतलब यहाँ तक व्हाइट वाला पूरा हो चुका है। अब ये सर्विस एंड स्किल जो है इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो सर्विस एंड स्किल पे क्या है, सर्विस एंड स्किल जैसे स्टार्ट हो रहा है तो देखो एक सेक्शन बना है, उसकी आईडी बनी सर्विस नाम से, तो उसी आईडी को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, तो हैश दबाया सर्विस। ठीक है, ये मैंने नाम दिया हुआ है आईडी का। कर्ली ब्रैकेट ओपन होने के बाद कर्ली ओपन करना था, तो ये हो गया। ठीक, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर देना ही देना है, क्योंकि हम लोग डार्क मोड यूज़ करने जा रहे हैं, तो कलर तो ब्लू तो नहीं रखेंगे, तो ब्लैक रखेंगे यहाँ पे, ब्लैक। अब क्या करेंगे जनाब कि एक चीज़ आप ये समझो, ये ऊपर वाला भी जो वाइट है ये भी ब्लैक होगा और ये नीचे जो सर्विस सेक्शन है ये भी ब्लैक होगा, तो जनाब वहाँ पे चीज़ ख़राब लगने लगेगी। तो ऐसे में हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग इस वाले ब्लैक को एक बॉर्डर दे देंगे। ठीक है, बॉर्डर किस कलर का देंगे, गोल्डन कलर का, थोड़ा सा कलरफुल रखेंगे चीज़ों को, तो बॉर्डर से दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। तो मैंने कहा बॉर्डर के बाद मैं कहूँगा 2 पिक्सल सॉलिड गोल्डन, 2 पिक्सल सॉलिड गोल्डन रॉड, ऐसे करके कलर होता है। ठीक है, और अब क्या करेंगे, जितना हो चुका है जनाब, इसके अंदर कुछ टाइटल्स दिए गए हैं, जैसे कि ये जो लिखा गया है सर्विस एंड स्किल, ये एक टाइटल है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो टाइटल नाम की मैंने क्लास बना रखी है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। इसके अंदर ये देखो टाइटल नाम की क्लास बनी है, हेडिंग है और हेडिंग के अंदर टाइटल नाम की क्लास बना रखी है। ठीक है, तो हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, तो क्लास को डॉट फिर टाइटल और इसको हम लोग करेंगे कर्ली ब्रैकेट ओपन। इसमें हम लोग कलर क्या देंगे, सिंपल, जितने भी इस तरीके के टाइटल हैं सबको वाइट कर दो। ठीक है, और ये चीज़ ऐसा कि हम लोग अभी कर रहे हैं, उसके बाद जब डार्क मोड ओपन करके चेक करेंगे, कुछ भी अगर कलर नहीं अच्छा लगेगा तो हम लोग चेंज कर सकते हैं बेसिकली, पर अगर दिमाग लगाएंगे तो कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद में जनाब अब क्या करने वाले हैं हम लोग, ये जो बने हैं कार्ड, ये 2 कार्ड हमारे बने हैं, इनका भी कलर चेंज करना होगा। तो इनकी भी अपनी क्लास बनी हुई है, इनकी अपनी क्लास बनी है कार्ड नाम से। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, डॉट कार्ड नाम से बैकग्राउंड कलर रखते हैं, डॉट कार्ड। ठीक, और इनका हम क्या कर सकते हैं, इनको भी एक कलर देंगे, हम लोग दे देंगे ग्रे कलर। ठीक है, तो ग्रे कलर देते हैं, ओके, या फिर ये गेंस प्रो, इसको देख के देखते हैं। ठीक है, ओके, गेंस बोरो एक कलर है, ये भी उसी ग्रे में होता है पर लाइट ग्रे होता है, इसको करके देखते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो इसी को रखेंगे, नहीं चेंज कर देंगे। इसके अंदर हेडिंग है जनाब, इसके अंदर हेडिंग है। ठीक है, ये वेब डिज़ाइन वेब एप्लीकेशन, ये हेडिंग 3 है, तो इनको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी कलर देना पड़ेगा। तो डॉट कार्ड के अंदर है
हेडिंग 3 है, तो इसके अंदर हेडिंग 3 और कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग कलर दे देंगे ग्रीन येलो। कलर स्कीम नहीं देना है, कलर देना है सिर्फ। तो क्या करना है, कलर देना है, ठीक है। तो इसमें ग्रीन येलो वाला कलर दे देंगे, ठीक है। ये जो हेडिंग्स हैं ये आपको दिखाता हूँ, वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइन, ये जो है ये ग्रीन कलर की आएंगी, ग्रीन येलो कलर की, ठीक है। और अब क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग इसके अंदर कुछ पैराग्राफ भी यूज़ किए हुए हैं बेसिकली। तो पैराग्राफ जो लिखा हुआ है, ये जो बीच में लिखे हुए हैं, ठीक है, इनको भी हम लोग अपना एक कलरिंग दे देंगे। एंटर दबाएंगे तो मैंने कहा डॉट कार्ड के बाद मैंने कहा पैराग्राफ, कर्ली ब्रैकेट ओपन। और इसको मैं क्या करने वाला हूँ, इसको भी कलर वाइट रखूँगा, ठीक है। कलर जो है वाइट होगा, ओके। अब क्या करेंगे जनाब, इतना हो चुका है। इस सेक्शन के बाद हमारा दूसरा सेक्शन कौन सा स्टार्ट हो रहा है, इस सेक्शन के बाद हमारा जो दूसरा सेक्शन है वो वेबसाइट वाला सेक्शन है। तो इसको भी हम लोग कर ही लेते हैं लगे हाथ। तो इसको हम लोग एक आईडी बनाए हुए हैं, जितने भी सेक्शन हैं सबके अंदर आईडी बनी हुई है, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं करूँगा। आप अगर इस वेबसाइट के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो वो वीडियो देखें, उसमें लाइव मैंने वेबसाइट बनाकर दिखाई है, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा वेबसाइट्स। अब मैं करूँगा बैकग्राउंड कलर में मैं रखूँगा ब्लैक, क्योंकि वेबसाइट हमारी डार्क मोड पे है। नहीं तो कलर तो बहुत सारे रखने के लिए, पर उस हिसाब से ब्लैक, ग्रे, ग्रीन, गोल्डन, इन्हीं सब कलर का खासकर यूज़ करेंगे। तो बॉर्डर भी देना पड़ेगा, क्योंकि चारों सेक्शन में डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, तो उसके लिए हम लोग करेंगे 2 पिक्सल सॉलिड गोल्डन रॉड, ठीक है। इतना हो चुका जनाब। इसके अंदर और कुछ नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर कोई और कंटेंट है ही नहीं। वेबसाइट के अंदर मैंने कंटेंट कुछ नहीं डाला है, इसलिए और इसको सिलेक्ट नहीं करना है। डायरेक्ट आते हैं कॉन्टैक्ट पे। तो बहुत जल्दी हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन पे आते हैं। इसकी भी आईडी क्रिएट है कॉन्टैक्ट नाम से, ठीक है। और इसको भी हम लोग इस तरीके से करते हैं। करने के बाद में जनाब कॉन्टैक्ट के अंदर थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ, बैकग्राउंड कलर रख देंगे ब्लैक। बाकी सब हो चुका है। कॉन्टैक्ट के अंदर आप देखो हाई क्या कंटेंट, 2 कार्ड बने हुए हैं और कार्ड को पहले से ही हम लोग ने CSS दे रखी है, ठीक है। कार्ड को हम लोग ने पहले से ही CSS दे रखी है। तो सिर्फ हम लोग को बैकग्राउंड कलर देना है, किसका, पूरे मतलब सेक्शन का। पूरे सेक्शन का अभी क्या है, ब्लू कलर है। तो इसको हम लोग कलर दे देते हैं ब्लैक, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। और बाकी वही 2 पिक्सल सॉलिड गोल्डन रॉड, ठीक है। तो इतना कर देते हैं। बॉर्डर अभी मैं लास्ट में जब आपको ये लाइव प्रीव्यू दिखाऊंगा कि कैसा बन रहा है, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। बस आप वेट करें, हो चुका है। 2 लाइन का कोड और लिखना है और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ गोल्डन रॉड। बेसिकली देखो, CSS एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अगर जल्दबाजी करते हो तो कभी सीख नहीं सकते हो, मेरा पर्सनल मानना है। आप इसमें दिमाग लगाओ कि कैसे मैं क्या चीज़ को कर सकता हूँ जो और बेटर बन के निकले, क्योंकि CSS ऐसी लैंग्वेज आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देती है अलग अलग चीज़ों को करने के लिए। तो वहीं पे आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो आप बढ़िया से बढ़िया चीज़ें इसमें बना सकते हो। तो ऐसा करते हैं, इसमें कलर भी कर देते हैं। कलर को करेंगे ग्रीन येलो, मतलब इसके अंदर जो कंटेंट होगा देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो लोगो है इनको मैं ग्रीन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कलर दे रहा हूँ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं था। तो मैं करूँगा कलर को कर दूँगा मैं ग्रीन येलो, ठीक। तो ग्रीन येलो, ओके। इतना क्लियर हो चुका है जनाब, हमारा काम कंप्लीट है। अब लास्ट में मेरे पास और कोई सेक्शन एक बचा है फुटर का, तो फुटर को देख लेते हैं। आ गए जनाब। फुटर में हम लोग ने एक क्लास बना रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब इतना हो चुका है तो थोड़ा सा और, फुटर में क्लास बनी है कॉपीराइट नाम से, ठीक है। तो कॉपीराइट नाम से बनी है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा डिजाइनिंग दे देते हैं। डॉट लगाया और Ctrl+V किया, ऊपर अच्छा कॉपीराइट लिख ही देना पड़ेगा, तो लिख देते हैं कॉपीराइट। और कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। बैकग्राउंड कलर इसका रखेंगे मैं ग्रीन येलो, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में याला रखूँगा, ग्रीन येलो याला, ठीक है। और कलर जो होगा, मेन जो कलर होगा, जो टेक्स्ट का कलर होगा, वो मैं रख दूंगा ब्लैक। काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। तो भैया ब्लैक हो गया, ठीक है। तो ये मेरा काम कंप्लीट हो चुका है जनाब। इसमें हम लोग ने क्या किया कि जो कलरिंग हम लोग ने पहले की थी, चाहे वो हेडर सेक्शन की हो, कोई भी जितने भी सेक्शन आपने बना रखे हैं, उसको हम लोग ने दोबारा से लिख दिया है। पर इस हिसाब से लिखा है कि डार्क मोड के हिसाब से लिखा है कि डार्क मोड में कैसा दिखे, ठीक है। पर हम लोग ने मीडिया क्वेरी इसलिए लगाई है कि जब डार्क मोड ओपन हो तब वो हो।
पर क्वेश्चन ये उठता भैया इतना लिख दिया, पर अभी भी ये वेबसाइट जो है ये आपकी लाइट मोड में ओपन हो रही है। इसको डार्क मोड में कैसे ओपन करना है, कोई बटन तो दिख नहीं रही है। तो जनाब अब आपको थोड़ा सा हो सकता है दिल में धक्का लगे या फिर थोड़ा सा आपको ये लगे कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो समझो, धक्का लगने वाली कोई बात नहीं है। अगर यहाँ पे एक बटन दोगे, बटन के जरिए आप पूरी थीम को चेंज कराओगे डार्क मोड में, तो आपको उसके लिए चाहिए जावास्क्रिप्ट बेसिकली, और अच्छी खासी जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, ठीक है। बाकी CSS यही चलेगी, जावास्क्रिप्ट आपको यहाँ पे एक फाइल बनानी पड़ेगी और उसमें करना पड़ेगा। पर 2 दिन से मेरी नींद इसलिए उड़ी हुई है, कहोगे भाई जावास्क्रिप्ट नहीं आती क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो नींद इसलिए उड़ी कि मैंने अभी तक सिर्फ अपने चैनल पर CSS एंड HTML पढ़ाई हुई है। मैं अगर आपको दिखाऊं भी तो मैं इसको अपने चैनल पर लेकर चलता हूं। मैंने सिर्फ CSS एंड HTML का कोर्स कराया हुआ है, और ऐसे में अगर मैं आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पढ़ा दूँ, मतलब या फिर इसमें बता दूँ कि किस तरीके यूज़ करना है, तो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि एक वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि कैसे यूज़ करना है, पर जावास्क्रिप्ट क्या है, उसके अंदर वेरिएबल क्या है, कैसे क्या चीज़ें डिफाइन होती हैं, डिक्लेयर होती हैं, ये आपको कुछ भी नहीं आता है। तो मैं आपके साथ वो धोखा नहीं करना चाहता हूँ कि बाद में आप कहें भैया मुझसे हो नहीं रहा है। तो ये देखो CSS पढ़ा रखी है, और इसी तरीके मैंने HTML भी कंप्लीट देखो पढ़ा रखी है, पर जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ाई है। उसके बाद मैंने C लैंग्वेज पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अगर आप C पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, पर जनाब मैं बहुत जल्द C लैंग्वेज कंप्लीट करने के बाद तुरंत के तुरंत जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करूंगा और पूरा फ्रंट एंड कंप्लीट कर दूंगा। जावास्क्रिप्ट पढ़ाने के बाद में फिर बैकएंड स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जनाब यही बात हो रही थी कि नींद इसी वजह से उड़ी थी कि मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है। मैं जावास्क्रिप्ट कैसे बता दूं कि उसकी बटन की मदद से आप कर सकते हो। तो ऐसे में मैंने एक उपाय निकाला। उपाय क्या है? ये मीडिया क्वेरी है, तो इसमें जो चीज़ मैंने लिखाई है, मैंने क्या लिखाया है ये समझो। प्रीफर्स कलर स्कीम डार्क। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि अभी मैं अगर अपनी विंडोज़ को यहाँ पे मिनिमाइज करूँ तो ये देखो कौन सी है, ये लाइट थीम है। पर अगर कोई अपनी विंडोज़ पे जाए सेटिंग पे, ठीक है, आपको बस यूज़र को इतना कहना है पॉपअप में कि सेटिंग पे जाकर डार्क मोड सेलेक्ट कर लो। तो मैं सेटिंग पे जाऊँगा और विंडोज़ का डार्क मोड सेलेक्ट कर लूँगा, तो अब मेरी विंडोज़ जो हो गई वो डार्क मोड में कन्वर्ट हो गई। अब मैं अपनी वेबसाइट पर भी आपको दिखाने वाला हूँ रिफ्रेश करके। ये देखो डार्क मोड की वेबसाइट खुल गई, और इसको मैं थोड़ा सा सही से खोलना चाहूँगा इस तरीके से। अब देखो जनाब ये वेबसाइट आपको अच्छी लग रही है या फिर नहीं लग रही है, ये डार्क मोड आ गया कि नहीं आया। देखो जनाब पूरा आपके सामने है, और ये वेबसाइट्स वाला सेक्शन ब्लू क्यों आ रहा है इसको चेक कर लेते हैं जरा। इस पर हम लोग हैश पे गए, एक सेकेंड, होम सर्विसेज के बाद में वेबसाइट, इसकी ID को देखना पड़ेगा। अच्छा W कैपिटल में होता है, ठीक है, मैंने W कैपिटल में रखा हुआ है। ओके सर्विसेज एंड, ठीक हो गया, ठीक। वेबसाइट्स भी ब्लैक आ रहा है। तो इस तरीके से मैंने जो बॉर्डर दिया था, तो बॉर्डर की मदद से आप देख सकते हो कि बॉर्डर से काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और ऊपर आप देखो एक एक चीज़ें जो मैंने होवर इफेक्ट लगाया था, तो होम पे देखो होवर इफेक्ट लगाया तो बैकग्राउंड व्हाइट हो गया, और जो होम लिखा वो ब्लैक से हो गया। सर्विसेज इस तरीके से हो गया, तो ये आपका होवर इफेक्ट हो गया। अभी हम लोग ने यहाँ पे व्यू माई स्किल्स पे इस पर ये सब चीज़ें की, ये आपका हो गया। अभी देखो ये स्पैन क्यों नहीं शो हो रहा है, तो स्पैन पे देख लेते हैं। स्पैन पे हम लोग ने जो टेक्स्ट लगाया है कलर में, वो क्या ब्लैक लगा दिया है क्या? एक सेकंड इसको देख लेना होगा। ओके स्पैन कलर, ठीक है, स्पैन H3, ओके इसको सही कर लेते हैं। तो कुछ करना नहीं है, ये देखो स्पैन और H3 है, इसके बीच में कॉमा लगा दो, ठीक है। स्पैन के बीच में कॉमा लगा दिए, जिससे ये अलग अलग डिक्लेयर हो गए, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि H3 स्पैन के अंदर नहीं है, स्पैन बाहर है और H3 भी बाहर है। ये दोनों चीज़ें इस लेफ्ट के अंदर हैं, ठीक है। तो बस यहाँ कॉमा लगेगा, आप देख लो यहाँ पे ये आ गया, हेलो आई एम शुभम वेब डेवलपर, आई डेवलप एंड डिज़ाइन वेबसाइट्स। तो बाकी आप देख सकते हो वेबसाइट काफ़ी अच्छी है। होवर इफेक्ट अभी भी काम कर रहा है सब में बाकायदा, जैसे करना चाहिए, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और इसको हम लोग और भी अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें डिजाइनिंग का अगर हम लोग टाइम देते हैं तो और अच्छा कर सकते हैं, पर बहुत कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को हम लोग ने किया है, इस वजह से काफ़ी ठीक ठाक ये लग रहा है। और इसमें हम लोग पैराग्राफ को ब्लैक कर देंगे तो ये जो चीज़ें हैं ये सब ब्लैक में आने लगेंगी, ठीक है। और बाकी आपका फुटर तो अच्छा आ ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ में। बाकी सब चीज़ें बढ़िया लग रही मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी सब चीज़ें बढ़िया लग रही हैं। ये जो ईमेल वगैरह है इसको भी हम लोग ब्लैक कर सकते, ग्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा डिजाइनिंग पे आपको बस ध्यान देना होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बेसिकली सीख क्या रहे हैं कि चेंज कैसे करना है। डिजाइनिंग तो आपको आती होगी आई होप, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपका ऑप्शन है, इसको अगर हम लोग इस तरीके से साइड में खोलना चाहें और इधर आपकी वेबसाइट को खोलना चाहें, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। जैसे ही मैं लाइट थीम स्विच करूँगा तो ये देखो इधर भी आपकी वेबसाइट लाइट में आ गई। जैसे मैं इस डार्क थीम को सिलेक्ट करूँगा इधर भी आपकी वेबसाइट डार्क थीम पे आ गई। तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन मेरे को लगा कि अगर यूज़र ने अपने मोबाइल में या लैपटॉप में डार्क मोड सिलेक्ट करके ऑलरेडी रखा है
तो ये वेबसाइट डार्क मोड में ओपन होगी, ठीक है। और अगर यूजर ने बाय चांस लाइट थीम में ओपन करके रखा है तो ये लाइट में होगी। अगर आप अपनी वेबसाइट में ये दिखाना चाहते हो कि ये डार्क मोड के लिए अवेलेबल है तो आप एक पॉपअप मेन्यू शो करा दो जावास्क्रिप्ट से console.log करके कि अगर आप इस वेबसाइट को डार्क मोड में यूज़ करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल का डार्क मोड ऑन कर लीजिए। जैसे कि मेरा मोबाइल जो मैं पर्सनल यूज़ करता हूँ उसमें डार्क मोड ऑन रहता है, तो ये जो वेबसाइट है ये मेरे मोबाइल में भी डार्क मोड में ओपन होती है, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरी विंडोज़ डार्क मोड पे है तो ये देखिए वेबसाइट भी डार्क मोड में हो जाएगी, और लाइट मोड पे कोई करेगा तो लाइट मोड पे हो जाएगी। तो ऐसे में आपको बिना जावास्क्रिप्ट के, बिना कोई बटन लगाए आप वेबसाइट की पूरी डिजाइनिंग चेंज करा सकते हो। एक लाइट थीम वाली वेबसाइट को डार्क थीम वाली वेबसाइट पर कन्वर्ट करा सकते हो। अभी भी ना समझ में आया तो मैं बता दूं, मैंने कुछ खास नहीं किया है। मैंने सिर्फ विजुअल स्टूडियो कोड में मीडिया क्वेरी का यूज़ किया, और मीडिया क्वेरी में ये बता दिया कि अगर जो यूज़र है वो डार्क मोड यूज़ कर रहा है तो वेबसाइट को डार्क मोड में ओपन करो, अगर लाइट यूज़ कर रहा है तो लाइट मोड में ओपन करो। तो लाइट मोड का कोड तो आप पहले से ही लिखे हुए हो, पर डार्क मोड में जो कलर रखने हैं वो हम लोग ने मीडिया क्वेरी के अंदर लिख दिया है। अब ये वेबसाइट जैसे कि अभी लाइट मोड में ओपन हुई है, ठीक है। तो यूज़र क्या करेगा, यूज़र को मान लो अगर डार्क मोड चाहिए, अपनी सेटिंग पे जाएगा, सेटिंग पे जाने के बाद में थीम वाले ऑप्शन पे जाएगा, ठीक है, जो भी लैपटॉप की थीम होती है, और वहाँ पर जाने के बाद में वहाँ पर ब्लैक सिलेक्ट कर देगा, वेबसाइट ब्लैक मोड पे खुल जाएगी, डार्क मोड पे खुल जाएगी। बहुत सिंपल सा, ऐसे सेम मोबाइल पे भी होता है, ठीक। तो आई होप आपको ये मज़ा आया होगा, आप सीख चुके होंगे कि लाइट मोड टू डार्क मोड कैसे कन्वर्ट करा सकते हो, अपनी वेबसाइट को इस सिस्टम में कैसे बनाना है। पर अगर अब भी आप कहोगे कि नहीं भैया जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ करके मुझे बताओ, तो मुझे आपको बस आप थोड़ा मुझे टाइम देना, मैं जल्द से जल्द कुछ कॉन्सेप्ट आपको जावास्क्रिप्ट पे समझाकर वो वीडियो डाल दूंगा, जिससे आपको कम से कम समझ में भी तो आए कि मतलब यार जावास्क्रिप्ट कैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर जावास्क्रिप्ट की कोई फाइल बना रहा हूँ, कोई फंक्शन बना रहा हूँ और आपको ही नहीं आता है, आप कर ही नहीं पाओगे, तो वीडियो बनाने का मतलब कोई मकसद नहीं रहेगा। हो सकता है आप में से कुछ जावास्क्रिप्ट आती हो, मैं सबको लिए नहीं बात ये कह रहा हूँ, पर कुछ लोगों को हो सकता नहीं भी आती हो, तो उनको भी देखकर चलना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे है ये बहुत लाइट आ रहा है, ठीक है, हम लोग इसको और भी डिज़ाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं कि मान लो जैसे कार्ड है, तो कार्ड में हम लोग ने ये जो यहाँ पे ये कलर यूज़ किया है, तो यहाँ पे इसको हटाकर ग्रे कर दें, ठीक है। ग्रे करने से क्या होगा कि अब ये और खिल के आएगा, देखो अब ये और खिल के आने लगा, ठीक है। एक एक जो लेटर्स लिखे हैं वो बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहे हैं। अब ये वेबसाइट देखो और अच्छा दिखने लगी। तो इस तरीके से बस थोड़ी डिजाइनिंग में चेंजमेंट करो, बहुत बढ़िया लगेगा। यही लोगों को और अच्छा बनाया जा सकता है, इसमें और भी चीज़ें डाली जा सकती हैं, सर्विस वाला सेक्शन और अच्छा किया जा सकता है। वेबसाइट वाले सेक्शन में मैंने बताया कि अगर आपको कंटेंट डालना है तो कैसे डाल सकते हो, वो मैंने उस वीडियो में बताया था जिसमें मैंने ये वेबसाइट बनानी सिखाई थी। तो ये जनाब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ये तरीका पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके मुझे भी मोटिवेट कर सकते हैं। और जनाब अगर आप नए आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोड वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेंगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, या वीडियो कैसी लगी अगर ये बताना हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर दें। आज के वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।